इसको डबल लाइन कर लो। डबल लाइन के लिए उन्होंने कहा है कि वॉल थिकनेस सारी सारी टोटल वॉल सारी जितनी भी वॉल्स हैं सारी 300 mm अबव प्लेन। तो इसको हम बार 300, ये 0.3 मैंने वॉल थिकनेस लिखी हुई है, बार पैरेलल 300 की लाइन मार लेंगे, समझ गए। और इसके पैरेलल भी बार 300 की लाइन मार लेंगे, समझ गए। 300 या 0.3 मीटर, वो 300 mm के बराबर ही होता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है इसके बार पैरेलल 300 पे ये वाली लाइन मार लेंगे, समझ गए। ऐसे ही जो यहाँ पे लाइन बनी होगी इसके बार पैरेलल 300 पे ये वाली लाइन मार लेंगे। यहाँ पे भी एक लाइन होगी ना पहले जब हम शुरू कर रहे होंगे, है ना। यस क्लियर सर। है, क्लियर है सबको। अब ये बन गया रूम। अब इसी तरीके से आगे चलेंगे, जो सी विंडोज हो गई या डोर्स हो गए ये बाद में लगा लेंगे। अब इस रूम के साथ इधर आ जाओ, बाथरूम। बाथरूम जो सा है वो उसका साइज कितना गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बताओ। 2 मीटर। ये 2 2 मीटर। मीटर। तो अब जब हम ये वाली, हमारे पास ये वाली लाइन, इस लाइन पे हम पहुंच गए, इस लाइन पे, इस लाइन पे हम पहुंच गए। यस यस सर। सर। तो इस कोने को पकड़ के यहां से 2 मीटर की लाइन मार लेनी, समझ गए। यस सर। यस सर। क्योंकि इनर डायमेंशन है ना, याद रखना इनर डायमेंशन है। तो ये 2 मीटर की लाइन। अब हम इस कोने में पहुंच गए, तो ये डायमेंशन कितनी है बताओ मुझे। 1.5। ये 1.5 मीटर रहेगी। ऐसे ही ये यहां से लेके यहां तक इसको 2 मीटर बना लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद इस यहाँ पे ये 1.5 आ जाएगी, समझ गए। समझ के यस करना। सर। फिर इसको डबल लाइन कर लेना। जो ये लाइन है और पीछे से लाइन आ रही होगी उस पीछे की लाइन को आगे खींच लेना। ये 300 की डबल लाइन हो गई, वॉल थिकनेस हो गई। यहां तक पहुंच गए। यस सर। ऐसे ही जो ये लाइन है इसके बार पैरेलल 300 पे मार लेना, ये वॉल आ गई। यहां तक पहुंच गए, ओके सर। ठीक है। फिर उसके बाद यहां तक हो गया। अब अब हमारे ये हो गया। और इसी तरीके से ये जो लाइन है इसके बार पैरेलल लाइन मार लेनी है, ये भी 300 की ये वाली लाइन बन जाएगी। यस सर। ये इतना हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो। अब हमारे पास ये कोना हमारे पास है, ये कोना हमारे पास है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, लिविंग रूम बनाएंगे। लिविंग रूम की ये डायमेंशन कितनी है, ये वाली 3 पूरी। मीटर। तो हम इस कोने से यहाँ पे 3 मीटर ले जाते हैं, समझ यस गए। सर। और यस सर। ये और ये कितनी है, 6.5। तो इस कोने तक पहुंच गए हैं, नीचे 6.5 आ जाते हैं, यहाँ पहुंच गए, समझ गए। ओके सर। इसी तरीके से ये भी 3 मीटर है, ये 3 बना लेंगे। मीटर। ऐसे ये मार लेंगे, ये पैरेलल वही लाइन है 6.5 मीटर की, समझ गए। अगर किसी को यस नहीं सर। रहा तो आप पूछ सकते हो, कोई इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लाइन, उसके बाद अब इसको डबल लाइन करो। ये हमारे पास अंदर वाली आ गई, इसको बाहर 300 पे मार दो, ये लाइन ऐसे बन जाएगी आपकी। इसका पैरेलल बार 300 पे मारा गया, ये लाइन बन जाएगी। यस सर। ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे 300 पे मारो, ये लाइन बन जाएगी। यस सर। ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल 300 पे मारो, ये लाइन बन जाएगी। ऐसे ही इसके पैरेलल यहाँ 300 पे मारो, ये लाइन आपकी आ जाएगी, समझ गए, ये लाइन। यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा इतना काम हो गया। अब हमारे लिविंग रूम भी बन गया। अब हम आए थे किचन पे, अब हम किचन बनाएंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखो, जब आप ये मार रहे होगे आपके पास यहाँ पे एक कोना मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये तो आपकी मर्जी, आपने अपने प्रैक्टिस से बनाना है। यहाँ पे कोना मिल जाएगा एक। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिमेंशन कितनी है, 2.5। सोच के बताओ। ये डिमेंशन कितनी है। 8। 3 मीटर। 3। सर 3 मीटर सर। 3 मीटर है, हाँ जी। तो हमारे पास ये कोना है, तो हम इससे नीचे आ जाते हैं, जैसे आपको सही लगे आप बना लेना, जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना, सही बनाना। ये 3 मीटर है, समझ गए, ठीक है। अब इस कोने पे आ गए, यहां से यहां तक कितनी है, 2 मीटर। कितनी है, सर 2.5। 2.5 मीटर।
इसके फिर यहाँ पे ऊपर फिर दोबारा 3 मीटर, और ये तो पहले बनी हुई है। इसको कर लो डबल लाइन। ये जो अंदर वाली लाइन है ये इसके बार बराबर ये लाइन 300 पे। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? यस सर। ये जो लाइन बनी यस। इसके बार इस बार बराबर पैरेलल 300 पे ये लाइन। ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही यस सर। ये वाली जो लाइन है इसके बार बराबर पैरेलल 300 पे ये लाइन। सारी वॉल थिकनेस 300 की गिवन है। मैंने यहाँ 0.3 लिखा है। 0.3 मतलब 0.3 मीटर, वो 300 mm के बराबर ही होता है ना? क्लियर है? यस सर। अब रह गया सिर्फ बरांडा। अभी यहाँ तक सबको बनाना आ गया डबल लाइन प्लान। कोई किसको कोई दिक्कत वगैरह है, कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। क्लियर है ये कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। अब आगे चलते हैं। अब वरांडा रह गया। देखो अब वरांडा तो सिंपल है स्टूडेंट। देखो मेरी बात सुनो। ये देखो इसी लाइन को आगे बढ़ा लिया, इसी को आगे बढ़ाया और इसी लाइन को आगे बढ़ा लिया। जहां कट गई वहां पे वरांडा बन जाएगा। तो आप भी ऐसे ही कर लो। ये जो आउटर है ये आपको पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट, यस सर। इसको आगे बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ा लो। आगे बढ़ा लिया, ये लाइन मिल गई एक। यस सर। ये वाला पॉइंट पहले मिला हुआ है, यस सर। इसको आगे बढ़ा लो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कट गया यहाँ पे, वो आउटर लाइन आ गई। समझ गए? वो आउटर लाइन आ गई। यस सर। उसके बाद ये जो 300 वाली लाइन है इसी को ही आगे डॉटेड बनाओ, क्योंकि ओपनिंग है डॉटेड। समझ गए? ये जो पीछे से लाइन आ रही है ये वाली, इसी को ही आगे बढ़ाया है डॉटेड, क्योंकि ओपनिंग है, बरांडा है ना। ये बन जाएगी। यस सर। ऐसे ही ये जो यहाँ से लाइन आ रही है ये वाली, इसी को ही आगे बढ़ा लो डॉटेड, क्योंकि वरांडा है। समझ गए? यस सर। जहां पर ये कट गई ये स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर बन जाना 300 बाई 300 का। ठीक है? ये बन जाएगा। यस सर। ये पिलर है आपका, यहाँ पिलर, ये पिलर है 300 बाई 300 का। ठीक है? यहाँ लिख देना 300 बाई 300, जैसे मतलब ये भी 300 है, ये भी 300 है। 300 बाई 300 का ये पिलर बन गया, ब्रिक पिलर। क्लियर? यस क्लियर सर। है? अब इतना काम हो गया हमारा। अब ये डॉटेड बनाया गया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे बन गए, डबल लाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सी है डोर्स प्रोवाइड करेंगे, विंडोज प्रोवाइड करेंगे, अलमीराज प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अब एक जगह से यस शुरू सर। कर लेते हैं। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इस वरांडे के फ्रंट से शुरू कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट देखो, उसने बोला हुआ है कि क्वेश्चन में प्लेंथ हाइट 300 की है, मतलब ग्राउंड लेवल और प्लेंथ लेवल में 300 mm का फर्क है फर्क, है ना? तो अब इस 300 यस। mm का बनाने के लिए हमें स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 स्टेप बनाए। ठीक है? क्लियर है? ये 2 स्टेप बना लिए पहले। इस स्टेप पे चढ़ के बंदा इधर तक पहुंच जाएगा जिसने एंटर करना हो। समझ गए? ये जो स्टेप है यस। इनकी हाइट जो स्टेप है इसमें हाइट नहीं दिख रही, इनमें इनकी विड्थ दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है, ये चीज दिख रही है। इनकी जो हाइट रहेगी, जब देखो ग्राउंड और प्लेन्थ के बीच में 300 mm का फर्क है, एक स्टेप की ऊंचाई 150 mm रख लेंगे। 2 स्टेप की ऊंचाई कितनी होगी, 300 mm। अब ये जो ऊंचाई होती है स्टेप की उसको बोलते हैं राइज। मैंने पहले ही बताया था, राइजर कहते हैं उसे, राइजर। राइजर कहते हैं या राइज कहते हैं। समझ गए? यस सर सर। फिर एक स्टेप नहीं बना सकते? हाँ जी। एक स्टेप नहीं बना सकते? मतलब प्लेन्थ लेवल की है ही वैसे ही 300 है। एक स्टेप का क्या एक स्टेप स्टूडेंट देखो, एक स्टेप से कैसे बात ही नहीं बननी। वो तो आप सीधा एक बना ही हुआ है, ग्राउंड पे पैर रखा है, उसके ऊपर डायरेक्टली आप फर्श पे चढ़ जाओ 300 mm पे। वो तो खुद ही स्टेप है एक। नहीं नहीं, जैसे आपने कहा 150 का, एक 150 का स्टेप बना दो फिर तो सीधा प्लेन्थ लेवल आ ही जाता है। वो जब आप एक 150 का बनाओगे, अब इसका ये सेक्शन देखो, मेरी बात सुनो, चलो समझाता हूँ मैं आपको। ये सेक्शन दिख रहा है सबको? इस हाँ सेक्शन जी। यस सर। इस सेक्शन में यस सर। ये ग्राउंड और प्लेन्थ के बीच में कितना फर्क है, 300 का। ठीक है? अब इसके हाँ अंदर जी। 2 स्टेप बनाए गए हैं। पहले बंदा इस पे चढ़ेगा और इस दूसरे स्टेप बराबर प्लेन्थ के है। समझे? हाँ जी।
तो आप क्या कह रहे हो? अब आप मुझे